राधे राधे। मैं हूँ खुशी। स्वागत है आपका रिद्धिका की दुनिया में। हम लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आशा करते हैं आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आपके पास भी खुशियाँ आएंगी। आज हम बात करेंगे चौथे, पाँचवें, छठवां महीना, जो बीच का 3 महीना होता है, उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ। बीच के 3 महीने में हल्का हल्का मुझे हेडेक रहना शुरू हो गया। मेरा ब्रेन ट्यूमर है, तो ये मुझे पता था कि हेडेक होगा। डॉक्टर ने भी बोला था कि हेडेक हो सकता है, पर कुछ भी ऐसा लगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप तुरंत आइएगा। थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था और नाभि के राइट साइड में जो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। अब क्रैम्प वो नहीं उठ रहे थे जो क्रैम्प होते हैं। और मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी, खाना ज़्यादा खा रही थी, वॉमिट तो हो ही रही थी, वो कंटिन्यू चल रही थी। बाहर का कम से कम खा रहे थे। पर जो बीच के 3 महीने होते हैं ना, लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छे बीच गुजरते हैं, नॉर्मल गुजरते हैं। मेरे वैसे नहीं गुजरे थे, मेरे काफ़ी उतार चढ़ाव वाले गुजरे थे। मुझे सर्दी, खांसी, बुखार सब कुछ हो गया था। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, पर हम लोगों ने वो लेना प्रेफर नहीं किया था। हमने नॉर्मल पैरासीटामोल होती है, वो भी जो बच्चों को देते हैं बिल्कुल आधी, वो वाली ली थी। उससे ज़्यादा हमने नहीं ली थी। अब कुछ भी हो, दर्द झेलना पड़ेगा। एक तो मेरी वो प्रॉब्लम ट्यूमर वाली, अगर मैं दवाई खा लूँ तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कुछ भी रिस्क हो सकता है। इसलिए हमने कोई भी दवाई नहीं ली। मेरे हस्बैंड ने मुझे दवाई नहीं लेने दी। सर को हमने बोला था, सर ने भी दवाई का मना कर दिया था। वैसे कहा था कि अगर ज़्यादा लगे तो दवाई लेना पड़ेगा, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो, क्योंकि सर्दी खांसी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चे को भी शायद अंदर ही कफ या निमोनिया या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हमने वो सारी दवाइयाँ नहीं ली, नॉर्मल ली। थोड़े दिन में मैं ठीक हो गई। उस बीच में जो सर्दी खांसी बुखार हुआ था, सर ने मुझे होम्योपैथी दवाई भेजी थी। मैंने वो होम्योपैथी दवाई खाई थी और एक वो आधी पैरासीटामोल खाई थी, बस उससे मैं ठीक हो गई थी। हाँ, बीच का जो 5वां महीना था, 5वें महीने में मुझे ये हुआ था कि पहले तो मुझे पता होता था कि मुझे वॉमिट आ रही है, उल्टी आ रही है, तो मैं करने जाती थी। इस समय मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अगर मैं खा रही हूँ तो खाते खाते उल्टी हो जा रही है। मैं सोफे पे बैठी हूँ तो मैं जितनी देर में जाऊँगी उतनी देर में रास्ते में उल्टी हो चुकी होती है। इस समय की उल्टी ऐसा था कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। 5वें 6वें महीने में मेरे को ये कंटिन्यू होता रहा, हाथ पैर में दर्द मेरे को बना रहा और 6वें महीने तक मेरा नॉर्मल चला। हाँ, जो 5वां महीना मेरा गुजरा है, 5 महीने और कुछ दिन हुए थे, 5.5 महीने, उसमें मेरी एक सोनोग्राफी हुई थी। वो सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है। मेरी जो सोनोग्राफी हुई थी वो टारगेट सोनोग्राफी हुई थी। टारगेट सोनोग्राफी में ये होता है, डॉक्टर ये कहते हैं, जो मैडम ने कहा था कि मुझे बच्चे के सिर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक की जानकारी चाहिए तुम्हारे मैटर में खास करके। तो हम लोग गए, मैडम ने जहाँ बोला था बेस्ट, सबसे अच्छी जहाँ होती है वहाँ पर हम लोग गए थे। हम लोगों ने वहाँ कराई। उनको मेरी फ़ाइल ले जाके दिखाया गया। मेरी फ़ाइल देख के वो शॉक थी, क्योंकि पिट्यूटरी एडिनोमा जिसका ब्रेन ट्यूमर होता है वो कंसीव नहीं कर सकता, पर कंसीव हुआ। फिर जब उन्होंने सोनोग्राफी करी तो उन्होंने देखा बेबी पूरी तरह से हेल्दी है, बहुत हेल्दी है और उसकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और मैं भी बहुत हेल्दी हूँ। तो डॉक्टर पूछ रहे थे कि आप जिसके यहाँ कराते हो, जिनके यहाँ ट्रीटमेंट चला है, उनका नंबर दीजिए। मैंने सर का नंबर दिया था, उन्होंने सर से बात करी। मैडम मेरे बारे में जान के बड़ी खुश हुई, क्योंकि ऐसे केस उनके पास बहुत मुश्किल से कभी कोई आया है, क्योंकि पिट्यूटरी वाला केस उन्होंने कभी भी नहीं देखा है कि जिसके साथ ये हुआ है कि उसके घर में खुशियाँ आई हैं या उसको कंसीव हो गया है। नहीं हुआ ऐसा। कंसीव हुआ है तो रुक भी नहीं सकता है। पर अच्छा टाइम चल रहा था। 5.5 महीने में मैंने कराया, सब कुछ बढ़िया आया था। फिर 5.5 महीने के पहले मैडम को थोड़ा सा रिस्क लगा था। तब उसकी भी एक टैबलेट चलती है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैडम ने 1 महीने, चौथे महीने में मेरी वो टैबलेट चलाई थी और वो भी पूरी नहीं हो पाई थी 1 महीने की। मैंने 20 या 25 दिन खाई थी और मेरी ये टारगेट सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख के उन्होंने वो बंद कर दिया था कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6वां महीना मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत आराम से गुजरा। मुझे 6वें महीने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे जो बीच के 3 महीने हैं ये इस तरीके से निकले। आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बाकी के 3 महीने हैं वो मेरे कैसे निकले। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिएगा, हम अपना ध्यान रखेंगे। आगे मिलते हैं। राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो बनते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, आपको जानकारी मिलती जाएगी। आप अगर शेयर करते हैं तो शेयर करने में जो महिलाएं हैं जिन्होंने हौसला तोड़ दिया है, जो मां नहीं बन पा रही हैं,
उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे आप, तो उनको एक उम्मीद मिलेगी, वो खुश, थोड़ी बहुत तो खुशी हो पाएगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी माँ बन सके। मैं जितना हो सके उतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आइए आप और मैं मिलके काम करें कि लोग दूसरों के घर में खुशियाँ लेके आते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।